जय श्री ऋषि दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माँ लक्ष्मी ज्योतिष तत्व में। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना। आज मैं आपको अक्षय तृतीया पे एक प्रयोग बताने जा रही हूँ। आप जानते हैं अक्षय तृतीया जल्दी आने वाली है। अक्षय तृतीया बहुत बड़ी तृतीया होती है और जो काम कहीं ना बन सके उसको अक्षय तृतीया पे जरूर कर लेना चाहिए। अक्षय तृतीया पे अगर आप काम करते हैं तो उसके काम के होने की पॉसिबिलिटी बहुत बन जाती है। मैंने हमेशा से बोला है कि ऐसा कोई भी काम जिसको आपकी ज़िंदगी में आपको करना ही करना है और आप चाहते हैं कि आने वाले टाइम में आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिले, उस काम को अक्षय तृतीया पे जरूर करो। अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ कोई भी दान धन पुण्य 100% बढ़ के आता है। इस बात को याद रखिएगा। यदि आप अक्षय तृतीया पे किसी को छाता दान करते हैं तो आपको लाभ है, धन लाभ करें, धन देंगे, धन से भी लाभ है। कपड़े दो, सामान दो, घर का कोई राशन दे दो, कुछ भी दे दो, पलट के 100 गुना आता है। सिर्फ आपको ही नहीं, आपके खानदान को, आपके पूर्वजों को, जो नहीं है उनको भी और जो आएंगे उनको भी बहुत बड़ा दान होता है। अक्षय तृतीया पे पंखा, छाता, कूलर वूलर कुछ भी दान करो, सब लगता है। सोना चांदी, बर्तन वगैरह कुछ भी आप जो दान करना चाहे। और दान क्या, खरीदना भी अच्छा रहता है। सोना चांदी खरीदा भी खूब जाता है। सोना चांदी क्या, कुछ भी खरीद लो। जिनके पास सोना चांदी खरीदने की हिस्सत ना हो तो वो कुछ भी खरीद सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस बार तो लॉकडाउन पड़ गया है तो आप तो कुछ भी नहीं कर सकते, ना आप कुछ ला सकते हो ना खरीद सकते हो। तो ऐसे में मैं आपको एक प्रयोग बता रही हूँ जिससे आप पूरे वर्ष भर माता लक्ष्मी की कृपा अपने ऊपर पा सकते हैं। देखो, लक्ष्मी का जो माता लक्ष्मी जो है, आप उसको सिर्फ उससे मत जोड़िए कि आपको धन का वैभव देती है। नहीं, माता लक्ष्मी आपको हर तरह का वैभव देती है। माता लक्ष्मी आपको पति का या पत्नी का सुख पूरा देते हैं। फिर चाहे आप प्रेम विवाह करना चाहें, चाहे आप अरेंज मैरिज करना चाहें, माता लक्ष्मी जिस पे खुश हो जाती है उसके पुत्र ही होते हैं। पुत्री होती होगी पर पुत्र ज़्यादा होते हैं। आपने ज़्यादा सुना भी होगा कि जैसे वैभव लक्ष्मी के व्रत वगैरह होते हैं तो उसमें सुहागनों को जिमाते हैं। और जो एक आपने सुना होगा कि माता संतोषी के व्रत होते हैं जो शुक्रवार को ही होते हैं, लक्ष्मी माँ के समान ही होते हैं वो भी। उसमें जो भी माता संतोषी के व्रत रखता है उसको हमेशा बॉयज़ यानी बेटे ही होते हैं, ऐसा कहा जाता है। ऐसा होता भी है, ठीक है, ये मेरा खुद का देखा हुआ है। इसके अलावा एक और चीज़ है, मुझे याद आया, किसी ने मुझसे पूछा था कि उसको पुत्र संतान चाहिए। पंजाब से मैसेज आया था और एक मैसेज मेरे पास आया था छत्तीसगढ़ से, जिन्होंने कहा था कि उनके 3 बेटियां हैं, उनको बेटा चाहिए। एक मैसेज मेरे पास आया था, वो भी यहीं कहीं से आया था, शायद उड़ीसा से आया था शायद। उन्होंने लिखा था कि उनके 5 संतानें हैं लेकिन लड़कियां, उनको इच्छा है पुरुष संतान की, लड़के की। तो आप सबको बता रही हूँ, जितने भी आप लोगों ने मैसेज किए थे, अब यूनिवर्स में ही मैसेज भेज रही हूँ कि मैंने एक वीडियो डाला है संतान प्राप्ति का, उसको आप देख सकते हैं। उसमें आपकी जिज्ञासा जो भी है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन साथ में आपको जिसको भी प्रेम विवाह करना है और जिसको भी नर संतान चाहिए तो एक व्रत होता है माता संतोषी का, उसका कर लो, उससे आपको फ़ायदा होगा। लेकिन 1-2 व्रत से कुछ नहीं होगा, बता रही हूँ। 54 व्रत रखने पड़ेंगे, 54 यानी पूरा 1 साल, तब होगा। बता दिया पहले ही। अगर आपको किसी से लव मैरिज करनी है और अगर आपको पुत्र संतान की प्राप्ति की इच्छा है, कम से कम 54 व्रत, 54 व्रत रखेंगे आप। और 54 ही रखना है, ना आगे ना पीछे, ना दाएं ना बाएं, ना आगे ना पीछे। 54 व्रत रख लीजिए, आपके पूरे खानदान में लड़के ही होंगे, लड़कियां नहीं होती फिर। और जिनको प्रेम विवाह करना है ना, उनके प्रेम विवाह भी हो जाएंगे अगर कोई रखता है तो। चलो, ये तो लिंक सब्जेक्ट से हटके हो गया। अभी हम बात कर रहे थे इसकी बारे में, अक्षय तृतीया की। क्या करेंगे अक्षय तृतीया पे, अब मैं आपको बता देती हूँ। इमली का पेड़ ढूंढ लो, कहीं से मिल जाए तो। इमली का पेड़ लेके आना है आपको, उसकी एक लकड़ी लेके आनी है। अब कुछ लोग बोलेंगे लॉकडाउन है तो हमें तो इमली मिलेगी नहीं, तो फिर आपको इमली के लिए आओ। अब इमली की खाने वाली इमली जो घर में आती है ना, बनती है, वो वाली इमली। या तो इमली का पेड़ ढूंढ लो तो उसकी डाली तोड़ के लेना। अगर आपके पास नहीं है तो इमली तो होगी ना, इमली ले आना। इमली ना मिले मैडम तो फिर क्या करें, हमारे घर में इमली नहीं है तो फिर पीपल का पेड़ ढूंढ लेना, बरगद का पेड़ ढूंढ लेना, कुछ तो मिलेगा। चलो अच्छा, वो भी नहीं मिले तो आम का पेड़ ढूंढ लेना। बहुत सारे ऑप्शन दे दिए। लकड़ी ले आना कम से कम 7 इंच की, ठीक है।
अब लकड़ी लेके आएंगे 7 इंच की, चाहे तो आप आम की ले आओ, चाहे पीपल की लाओ, चाहे इमली की लाओ, जो आपको मिल जाए। लेकिन जैसे सीक्वेंस से बताया उनमें से ही ढूंढना शुरू करना। पहले इमली की ढूंढो, ना मिले तो बरगद की ढूंढना, ना मिले तो पीपल की ढूंढना, ना मिले तब आम की। ओके, जब आपको इमली मिल जाएगी या कुछ भी मिल जाएगा 7 इंच का, उसको ला के धूप दीप अगरबत्ती दिखाएंगे। घर में दूध आ लेंगे, थोड़ा कच्चा दूध वगैरह सब चढ़ा के दूध आ के धूप दीप अगरबत्ती दिखाएंगे। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उस पेड़ की जो आप लकड़ी को लेके आए हैं उसको आपको, ये जो हल्दी होती है ना, हल्दी, उसका पानी में घोल बना लेना थोड़ा सा, और उस हल्दी से उस पूरे उसको लेप दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, वो कुछ पीला पीला सा हो जाएगा, कुछ सुनहरा सुनहरा। ये बन गया आपका सोना। क्योंकि आप अक्षय तृतीया पे घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, तो अब ये आपका सोने का काम करेगा। अब आप इसको सामने रखेंगे, धूप दीप अगरबत्ती दिखाएंगे दोबारा से इसको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु मान के इसकी पूजा करेंगे। और आपको क्या करना है, श्री सूक्त का पाठ करना है। हिंदी में भी कर सकते हैं, संस्कृत में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, या किसी के पास और कोई लैंग्वेज अवेलेबल हो जो मुझे नहीं पता है, हो सकता है हो साउथ में होती हैं जहाँ तक मेरे को पता है, क्योंकि श्री सूक्त का पाठ अदर्स लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। तो आप अपनी लैंग्वेज के हिसाब से जिसमें पढ़ना चाहे, बांग्ला, उड़िया में, हिंदी में, इंग्लिश में, जैसा भी आप श्री सूक्त का पाठ ही करेंगे। पाठ करने से पहले वही बात है, मेरा नाम अमुक है, मेरे पिता का नाम अमुक है, अमुक से मैं पिता का नाम और ये वो सो मैं पूजा कर रहा हूँ, मेरा फला फला कामना है, मेरा पति मिल जाए, पत्नी मिल जाए, बॉयफ्रेंड मिल जाए, गर्लफ्रेंड मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, या मेरे को पैसा मिल जाए, मेरी प्रॉपर्टी मिल जाए, जो आपकी मर्जी है उसके बारे में आप बोलेंगे। और उसके बाद आपको श्री सूक्त का पाठ करना है। अब जब तक आपका लॉकडाउन रहेगा तब तक आप उस लकड़ी को संभाल के रखेंगे। 7 उंगल की आपने ली थी, थोड़ी सी मोटी। आप डेली उस पर श्री सूक्त का पाठ करेंगे, सिर्फ इसी दिन नहीं, डेली करेंगे। जिस दिन भी आपका लॉकडाउन खुल जाता है, जिस दिन भी आपका सारा काम बन जाता है, उसके बाद जाके इस लकड़ी को किसी भी नदी या तालाब या झरने के किनारे जाके गाड़ के आना है, मतलब ठोक के आना है, टक टक टक। इसको रखेंगे, थोड़ा गीला सा स्थान हो वहाँ पे रखो, और ऊपर से 2-4 पत्थर मारो जिससे कि वो नीचे की तरफ धंसते हुए गड़ती हुई चली जाए। क्या होगा इससे, आपकी जो भी इच्छा थी, जो भी मन्नत थी, जो भी काम था, वो पक्का पूरा होगा। क्योंकि आपने अपनी मनोकामना का रोक दिया है, बांध दिया है, ठोक दिया है। एक जैसे खूंटा ठोकते हैं ना, वैसे आपने अपनी मन्नत को ठोक दिया है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आप पे घर में कच्चा स्थान हो तो वहाँ ठोक दो, ठीक है। आपके घर में अगर कच्चा स्थान हो तो वहाँ ठोक दो। और ऐसा भी कर सकते हो कि आपके पास गमला हो तो गमले में मिट्टी में ठोक दो, घर के अंदर ही। देख लेना जैसे भी पॉसिबिलिटी हो आपकी, क्योंकि कुछ लोग फ्लैट्स में रहते हैं ना, और कुछ लोग पक्की जगह पे रहते हैं, फिर वो कहते हैं कि दीदी नहीं मिल रही जगह। तो अगर आप उसी दिन करना चाहो, आपके घर में कच्ची ज़मीन है, तो अक्षय तृतीया वाले दिन ही ठोक देना, पूजा पाठ करके, चाहे गमले में ठोको चाहे ज़मीन पे ठोको। लेकिन अगर आपके वहाँ ऐसी फैसिलिटी नहीं है अभी, तो फिर रोज़ पूजा करते रहना। लेकिन अब रोज़ उस पर ये नहीं लगाना है, हल्दी नहीं लगानी है रोज़, सिर्फ रोज़ तो आपको श्री सूक्त का पाठ पढ़ना है। उसके बाद जब लॉकडाउन खुलेगा, जब आपकी लाइफ नॉर्मल होगी, तब जाके ठोक के आ जाना, ठीक है। तो श्री सूक्त का पाठ भी करना है, और ओम श्री लक्ष्मी नमः का जाप भी आपको करना है, कम से कम 324 बार। माता लक्ष्मी से प्रार्थना करना है आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। जब भी कोई पूजा पाठ करते हो तो साथ में लास्ट में माफ़ी जरूर मांग लीजिएगा। और मैंने हमेशा से बोला है, मेरा कोई भी उपाय, कैसा भी उपाय, किसी भी तरह का उपाय अगर आप कभी भी यूनिवर्स में करते हो तो 11 रुपये 21 रुपये जाके भगवान की हुड्डी में डाल देना है। आप मुझे भी पेटीएम कर सकते हैं 90 27 822 840 में, मुझे एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर आप मुझे नहीं भी करना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप भगवान को जरूर डाल दीजिएगा, वो घूम के मुझे यूनिवर्स दे देगी, ठीक है। मुझे इसकी चिंता नहीं है। मुझे मालूम है जब भी भगवान से मैंने मदद मांगी है तो भर भर के देते हैं, ईश्वर की कृपा है। तो आपको यही करना है, और ईश्वर पे विश्वास रखिए। काम सबके होते हैं, किसी के देर से, किसी समय से। और हाँ, जब भी कोई उपाय पूजा पाठ करते हो तो उसको टोकना नहीं है। ये गलती आप लोग बहुत करते हैं, मैं तो थक गई समझा के। अभी एक लड़की ने आसाम से मुझे फ़ोन किया था, उसने मुझे बोला था उसका बॉयफ्रेंड नहीं आ रहा है, बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैंने उसको बोला कि चुप कोई बात नहीं, तो उससे मैंने एक पूजा बताई थी।
उसने वो पूजा को किया था और उसने उस पूजा को 2 अप्रैल से करना शुरू किया था और 20 अप्रैल को उसने मुझे मैसेज किया कि पूजा से उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसका कोई काम नहीं बना। तो मैं सोचने लगी, क्योंकि उसको तो मंत्र का जाप करवाया था माता रानी का। फिर उसने बोला लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे अनब्लॉक करके कर दिया है और अब वो मेरा स्टेटस भी देखता है। फिर मुझे गुस्सा आया उसके ऊपर। मैंने कहा आप खुद की पूजा को क्यों टोकते हो? आपने क्या कहा कि मैं 20 दिन से पूजा कर रही हूँ, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और फिर इसके बाद बोलती हो लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे अनब्लॉक करके अब वो मेरे स्टेटस वगैरह देखता है, बातचीत वैसे नहीं कर रहा है लेकिन हाय हेलो व्हाट्सअप चल रहा है। तो फिर आप इस तरह से कैसे बोल सकते हो कि मुझे पूजा से लाभ नहीं हुआ? क्योंकि भगवान आपका गुलाम नहीं है। आप भगवान से रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि प्लीज़ काइंडली हेल्प मी। जैसे कि आप स्कूल टाइम में थे ना, जब आपको बुखार हो जाता था, सिक लीव के लिए आप मैडम से एप्लीकेशन लगाते थे, आई एम नॉट एबल टू कम स्कूल ड्यू टू फीवर। ठीक है, ऐसे ही लिखते थे आप लोग। तो आई वॉन्ट 2 days लीव, तो आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। लेकिन अगर मैडम ने लिख दिया कि नो 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 कम टू स्कूल, फिर तो आपको स्कूल जाना पड़ता है ना, आपकी एप्लीकेशन खारिज हो जाती। तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं भगवान से। आप भगवान से कह सकते हैं कि भगवान जी, प्रभु जी, मैं आपकी इतनी पूजा पाठ कर रहा हूँ, मुझ पर ध्यान दे दो। लेकिन आप भगवान को बाध्य नहीं कर सकते हैं कि वो आपका काम करे। और अगर काम करवाना ही हो सच्ची दिल से तो उसका एक फंडा है, जितने भी शनि के उपाय हैं और जितने भी बृहस्पति के उपाय हैं कर डालो। अगर आप शनि और बृहस्पति के उपाय करते हो तो यूनिवर्स आपको लक देता है। आपको जितना ज़्यादा लक मिलेगा आपको उतना जल्दी काम होगा। मेरे जो पर्सनल क्लाइंट्स हैं, जो मुझे फ़ोन अपॉइंटमेंट्स लेते हैं, जो मुझसे बात करते हैं फ़ोन पे, ठीक है, मैं अपने बिजी शेड्यूल में हमेशा से ही मैंने बोला है, मेरे को पूरे दिन में 4-5 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार तक लोग मैसेज करते हैं। मैं इतने मैसेज नहीं पढ़ सकती हूँ, आपको भी पता है। मैं मुश्किल से बहुत ज़्यादा 70-80 मैसेज पढ़ पाती हूँ, जो प्रॉपर बात है वो है। इसके अलावा वो लोग जिन्होंने फ़ोन अपॉइंटमेंट्स लिए हैं, वो मैक्सिमम मैं जो हूँ एक दिन में बहुत ज़्यादा अगर मैं बात कर पाती हूँ तो 18 या 20 लोगों से बात कर पाती हूँ। उसके बाद जो मुझे कुंडली भी देखनी होती है और हैंड रीडिंग भी करनी होती है, तो मैं डेली कम से कम 7 से 10 लोगों के हाथ और कुंडली देख पाती हूँ। और उसके अलावा 2 घंटे सुबह पूजा उन लोगों की लगाना, 2 घंटे शाम की पूजा लगाना, अपने आप को देखना, अपनी पूजा करना, इस सब बहुत हेक्टिक टाइम होता है। तो उसकी वजह से, और अभी भी रात के 2 बज रहे हैं, मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रही हूँ और मुझे वीडियो भी शूट करने होते हैं। तो जो लोग मुझसे फ़ोन पे अपॉइंटमेंट लेते हैं, जिनसे मैं बात करती हूँ, उनको मैं हमेशा से ही ये बोलती हूँ कि अपने लक को बढ़ाओ। लक कैसे बढ़ेगा? शनि के उपाय कभी नहीं छोड़ने चाहिए लाइफ में, बृहस्पति के उपाय कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए लाइफ में। अगर आप शनि और बृहस्पति को पकड़ के चलते हो तो किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि आपका बाल भी बांका कर सके, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा शनि से पिटते हैं। आपका पित्त दोष होगा तो शनि खराब हो जाएगा। अगर आपको शनि की ढैया आ गई, शनि की 7.5 आ गई, आपके पैर में चोट लग गई तो शनि खराब, आपको नौकरी से निकालते तो शनि खराब, आपका बॉयफ्रेंड छोड़ के भाग गया तो शनि खराब, आपकी गर्लफ्रेंड चली गई शनि खराब, आपका तलाक हो रहा है शनि खराब, आपको नौकरी से निकाल दिया शनि खराब, आपका बॉस नहीं बात कर रहा शनि खराब, चोरी हो गई शनि खराब, सामान लूट गया शनि खराब, किसी लड़की के साथ कोई गलत काम हो गया तो शनि खराब, किसी लड़के के साथ किसी ने अभद्र काम कर दिया तो शनि खराब, किसी को सम्मान मिलता है, कुछ भी बेइज्जती हो जाती है तो शनि खराब। शनि खराब, शनि खराब, शनि खराब। दोस्तों में झगड़ा शनि खराब, परिवार में झगड़ा शनि खराब, परिवार में संतान का पैदा ना होना शनि खराब, सारे कामों में शनि खराब, शनि खराब, शनि खराब। क्योंकि शनि को न्याय का देवता माना गया है तो वो अपने हिसाब से चलते हैं। और जब शनि की 7.5 आएगी ना तो शनिदेव जो है ना भर भर के, मतलब भैया आप किसी का चाहे कितना भी बुरा करो और आप सोचते हो कि मैं तो ठाठ से जी रहा हूँ, लेकिन जिस दिन शनि का टाइम आएगा ना, शनि की 7.5 आएगी, तो वो आपको ऊपर से नीचे तक पूरा निचोड़ लेंगे तम से, याद रखना। और बृहस्पति भी देवता ही हैं, कैसे? न्याय के, वो भी न्याय ही करते हैं, लेकिन वो शनि से थोड़ा वो है, शनि के आगे उनकी भी नहीं चलती। लेकिन जिसका पास बृहस्पति अच्छा होगा तो उसको जल्दी से शनि नहीं छेड़ते हैं, क्योंकि बृहस्पति जिसका अच्छा होता है उनको शनि जो है ब्लेस कर देते हैं। इसलिए दोनों को चलाओ, फिर बाकी जो बाकी है ना टेढ़े मेढ़े 7 जो ग्रह पड़े हैं वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो ये तो आज का वीडियो है संध्या सक्सेना की तरफ से। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरा जो टाइम है ना उसका थोड़ा ध्यान रखो। आप लोग बड़ी जल्दी जल्दी, बहुत कुछ लड़कियां हैं वो इतना परेशान होती है, खासतौर पे ये 18, 19, 20, 22 साल की जो लड़के लड़कियां हैं ना, इन्होंने सबसे ज़्यादा खून पी रखा है मेरा।
ये एक मैसेज करेंगे, उसके बाद प्लीज़ 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 प्लीज़। जब मैसेज देखो तो मैसेज 110 120 115, मतलब मैसेज के अंदर जो होते हैं ना अनरीड जो मैसेजेस होते हैं किसी एक चैट में। अब एक लड़की ने मेरे को कल मैसेज किया तो उसका मैसेज बिल्कुल अलग से चमक रहा था सारे मैसेज में, क्योंकि उसने मेरे को एक दो नहीं 720 मैसेज कर रखे थे। जब मैंने उसको खोला तो उसमें एक ही चीज़ था, प्लीज़। 720 बार उस लड़की ने से प्लीज़ लिखा था। उससे अच्छा तो लिख देती ना कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, तो कम से कम प्रॉब्लम पढ़ के उसको आंसर तो कर देती मैं। तो तंग मत करा करो, ऐसे ये लोग तंग करते हैं। अब 720 उसने जो मैसेज किए थे वो उसने एक ही दिन में किए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको राशिफल उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और खुश रहिएगा। भगवान गणेश है सबका